Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर। दिस इज़ मुकेश कुमार। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक डिज़ाइन और फंक्शंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पीछे की क्लास में हमने डिस्कस किया था फूड एंड न्यूट्रिशन। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे। बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है नई सेल्स, नए टिश्यूज़ बनाने के लिए, और जो डैमेज हो गए हैं टिश्यू और सेल्स उनकी रिपेयरिंग के लिए। तो फूड अपना एकमात्र सोर्स है जिसके द्वारा हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, और फूड अपना एकमात्र सोर्स है जिससे हमें केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन हमारे फूड के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो बॉडी की सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते, बॉडी की सेल्स इनको यूज़ नहीं कर सकती। तो इसके लिए इन्हें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, इतने छोटे पार्टिकल्स में जो कि बॉडी की सेल्स में एंटर कर सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इतनी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि बॉडी की सेल्स में आसानी से एंटर हो सके। तो ये काम किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो ऑर्गन्स सम्मिलित रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है, एक नलिकाकार तंत्र होता है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड होता है। मतलब माउथ से एनस तक जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएंगे। तो यह जो सिस्टम बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेकर एनस तक जिसका विस्तार है, तो यह एक एक्सटेंसिव सरफेस एरिया बनाता है। मतलब इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा इसलिए होता है ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सरफेस एरिया मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है और इसके अंदर ल्यूमेन पाई जाती है। इसके अंदर का जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो ल्यूमेन तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई, क्योंकि जो भी फूड आएगा वो बाहर से आएगा, और फूड कांटेक्ट में आएगा ल्यूमेन की जो लाइनिंग है उसके। तो पहले एक तरफ तो क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, और दूसरी तरफ इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। मतलब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी क्लोजली एसोसिएटेड होता है। मतलब ये दोनों तरफ से लिंक्ड है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी लिंक्ड है और दूसरी तरफ ये ब्लड वेसल से लिंक्ड है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लिंक्ड है। तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स बाहर से आएंगे बॉडी में, और ये जो अपनी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, अपना जो ट्यूब्यूलर सिस्टम, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी सेल्स में एंटर करेंगे और वहाँ से ब्लड के अंदर जाएंगे, जहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जो स्टमक और इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनसे संबंधित रोगों से संबंधित होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या सिंपली इसको बोलते हैं GIT या GI ट्रैक्ट, या फिर एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब पोषण। तो ये पोषण से संबंधित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एलिमेंट्री कैनाल। तो यह एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है जिसका विस्तार माउथ से एनस तक होता है। तो इसके अंदर माउथ और फेरिंक्स का अधिकांश पार्ट, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इस पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। और दूसरा जो पार्ट है वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, तो ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अकम्प्लिश होती है, और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से ये हमसे पता चल रहा है कि ये डाइजेशन में सहायक होते हैं। जैसे टीथ है तो टीथ फूड को चबाने का काम करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं। टंग च्यूइंग और स्वेलोइंग में हेल्प करती है और मिक्सिंग में हेल्प करती है फूड के। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पहली बात ये मिक्सिंग में हेल्प करती है, और दूसरा इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस टाइप से जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ये एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ये अपना बेसिक डिज़ाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, और माउथ के कुछ पार्ट्स हैं जैसे पैलेट, ओव्यूला, टंग और टीथ। उसके बाद दूसरा पार्ट है फेरिंक्स,
तो फेरिंग्स का अधिकांश भाग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जोडिनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कॉलन, सीकम और रेक्टम। तो ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। इसके अलावा कुछ पार्ट इसके अंदर सिग्मोइड कॉलन का भी होता है जो रेक्टम से कनेक्टेड होता है। जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उससे हम बोलते हैं एनस। उसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। उसके बाद दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है लीवर। तो लीवर मिलियंस ऑफ फंक्शंस कैरी आउट करता है, तो इन पार्ट्स को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला डाइजेस्टिव ऑर्गन है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। तो ये है अपने एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो हम इन पार्ट्स को 1 बाय 1 आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिक फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम 6 मुख्य कार्य कैरी आउट करता है। पहला है इंजेस्शन। तो इंजेस्शन मतलब अंतर्ग्रहण। तो इसके द्वारा मतलब ये ईटिंग की प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड फूड को माउथ के द्वारा बॉडी में ग्रहण किया जाता है। सीक्रीशन, अपनी बॉडी में जीआई ट्रैक्ट की वॉल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रत्येक दिन 7 लीटर वाटर, एसिड, बफर और एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। तो प्रत्येक दिन सीक्रेशन होता है लगभग 7 लीटर, जो किया जाता है जीआई ट्रैक्ट के द्वारा और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा। तीसरा फंक्शन है मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। तो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मसल्स की लेयर्स पाई जाती है। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस की वजह से जीआई ट्रैक्ट के अंदर फूड और सीक्रेशंस को मिक्स किया जाता है और फूड के पार्टिकल्स को एनस की तरफ धकेला जाता है, प्रोपेल किया जाता है, प्रोपल्सन किया जाता है। जीआई ट्रैक्ट की इस कैपेसिटी को मोटिलिटी कहा जाता है। उसके चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस, जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को छोटे अणुओं के अंदर तोड़ दिया जाता है। हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें, यांत्रिक पाचन की, तो जिसके अंदर टीथ, तो ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, तो इनके कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन फूड को मिक्स करने का काम करते हैं। और दूसरे जो है अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा, जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग के द्वारा। तो इनके द्वारा केमिकल डाइजेशन किया जाता है। केमिकल डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देते हैं। उसके बाद अगला कार्य है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर, मतलब आहार नाल के अंदर, आहार नाल के ल्यूमेन के अंदर जो भी डाइजेशन होगा, जो भी सिंपल पार्टिकल्स रिलीज होंगे, वो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग में प्रेजेंट सेल्स के अंदर एंटर करेंगे और सेल से एंटर करके वो जाएंगे ब्लड के अंदर और ब्लड से वो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर सर्कुलेट होते रहेंगे। उसका छठा बेसिक कार्य है डीफिकेशन। तो डीफिकेशन का मतलब होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड का एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकालना, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो जो भी फूड बच गया उसको एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफिकेशन। अब नेक्स्ट हम समझेंगे लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो लोअर इसोफेगस से एनल कैनाल तक जितने भी पार्ट आएंगे उन सब में 4 बेसिक लेयर्स का सेम अरेंजमेंट होता है। और ये 4 बेसिक लेयर्स कौन कौन सी हैं? पहली है म्यूकोसा, दूसरी है सब म्यूकोसा, तीसरी है मस्कुलरिस या फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया और चौथी है सीरोसा, सीरोसा या एडवेंटिशिया। तो ये इनका सीक्वेंस है अंदर से बाहर की तरफ। तो ये मान लो अपनी ल्यूमेन है और इधर अपना सरफेस है,
सरफेस या फिर सुपरफिशियल लेयर है। तो अंदर से बाहर की तरफ इनका क्रम होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा या फिर एडवेंटिशिया। पहली लेयर है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जीआई ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है और यह एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है म्यूकस एपिथेलियम, दूसरा पार्ट है लेमिना प्रोप्रिया और तीसरा पार्ट है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो एपिथेलियम ये अगर हम बात करें तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस और एनल कैनाल, इन सब की एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइन की एपिथेलियम होती है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, जिसका बेसिक फंक्शन है सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। इन सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन पाए जाते हैं जो सेल्स के बीच में होने वाले लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। सेल्स के बीच बीच में एक्सोक्राइन सेल्स पाई जाती है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, और इसके साथ साथ इनमें एंडोक्राइन, इस लेयर के अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाती है जिसको सम्मिलित रूप से एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है, जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। दूसरी लेयर है लेमाइना प्रोपरिया। तो लेमाइना प्रोपरिया एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई सीट होती है, बनी हुई लेयर होती है, जिसके अंदर ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। अब इस लेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। तो माल्ट पाया जाता है लेमाइना प्रोपरिया के अंदर, जो माल्ट के अंदर इम्यून सेल्स पाई जाती है जो इन्फेक्शन से अपना प्रिवेंशन करती है। उसके तीसरी लेयर है मस्कुलरिस म्यूकोसा। स्मूथ मसल्स का बना होता है। मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर पाए जाने वाली स्मूथ मसल्स ये एंश्योर करती है कि ल्यूमेन के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग के प्रॉपर कांटेक्ट में आए। उसके बाद दूसरा लेयर है सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और यह म्यूकोसा को मस्कुलरिस से बाइंड करने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। अब सब म्यूकोसा के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस या फिर प्लेक्सस ऑफ मिशनर, प्लेक्सस ऑफ मिशनर। इसके बाद तीसरा लेयर है मस्कुलरिस। माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस के सुपीरियर और मिडल पार्ट का मस्कुलरिस स्केलेटल मसल्स का बना होता है। तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस होंगे वो वॉल्यूंटरी होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन है वो स्वेलोइंग का होता है, निगलने का। तो इस वाले पार्ट के अंदर स्वेलोइंग होगा वॉल्यूंटरी। एनल स्फिंक्टर का जो पार्ट है वो भी स्केलेटल मसल के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए डिफिकेशन की प्रोसेस है ये भी वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंदर रहेगी। इनके अलावा जो भी पार्ट्स बच गए तो उनके अंदर मसल्स पाई जाती है। मस्कुलरिस बना होता है स्मूथ मसल्स का। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस होंगी वो सारी इनवॉल्यूंटरी होंगी। तो मस्कुलरिस का बेसिक फंक्शन होता है एक तो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करना, क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उससे मैकेनिकल डाइजेशन की कुछ प्रोसेस होती है, और फूड को डाइजेस्टिव सीक्रेशंस के साथ मिक्स करना। इसके अलावा प्रोपल्सन की प्रोसेस को कैरी आउट करना। मस्कुलरिस के अंदर 2 लेयर्स पाई जाती है। जो अंदर वाली लेयर होती है सर्कुलर मसल फाइबर्स की बनी होती है और बाहर वाली लेयर बनी होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स की। इन दोनों के बीच में एक दूसरा प्लेक्सस और पाया जाता है, मतलब न्यूरॉन्स का नेटवर्क पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मायंटेरिक प्लेक्सस या फिर प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक। उसके लास्ट लेयर है सीरोसा। अब सीरोसा के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है। पहला है इसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सीरोसा को विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है क्योंकि यह पेरिटोनियम का कुछ पार्ट बनाती है। अब अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं पाई जाती है। इसके अंदर केवल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इस वजह से ईसोफेगस के अंदर हम इस पार्ट को बोलते हैं एडवेंटिशिया। तो ये पार्ट हम बोलेंगे इसको
ईसोफेगस के अंदर, तो ईसोफेगस के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं पाई जाती है, केवल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे इस सिरोसा को हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। समराइज करते हैं जीआई ट्रैक्ट की लेयर्स को। तो सबसे अंदर वाली लेयर हो गई म्यूकोसा, जिसके 3 पार्ट हैं, एपिथेलियम, लैमाइना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा, और उसके बाद तीसरी लेयर है मस्कुलरिस, जिसके 2 पार्ट होते हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और उसके बीच में पाए जाते हैं मायंटेरिक प्लेक्सस या प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक। उसके बाद लास्ट जो है वो है सिरोसा द एडवेंटिशिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके स्ट्रक्चर देखेंगे और इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम डाइजेशन की प्रोसेस, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।